सो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं, ये अपाची 200 सीसी 4 वाल्व है इंजन है। इसका जो चेम्बर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस इंजन को हमने खोला है। आप देख सकते हैं इस वाले आउटपुट सॉकेट की वजह से हमने खोला। जैसे कि देख सकते हैं, ये पूरा घिस चुका है, ख़राब हो चुका है। इसके लिए हमने नया ओरिजिनल परचेज़ किए हैं। और चाहिए तो इसका प्राइस दिखा देते हैं, 682 रुपये का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अभी गियर बॉक्स को सेटअप करना है, यानी कि गियर बॉक्स को फिट करना है। और जो दोस्तों, आपको गियर बॉक्स से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होगा फ्रेंड्स, तो जो देख सकते हैं, हमने पूरा गियर बॉक्स को ऐसे खोल रखा है। अभी हम फिट करेंगे। और जो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखकर जो दोस्तों, आप कोई भी डाउट होगा तो पक्का आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। ठीक फ्रेंड्स, तो ज़्यादा देर ना करते हैं, पहले इस सॉकेट को फिट करते हैं। बने रहिए वीडियो में और देखना ध्यान से। एक साइड से हम सभी गियर को फिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस तरह का बूस्ट देख लो आप। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले बूस्ट को पहले लगा देना है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये वाला गियर व्हील है, जो कि इसमें 4 डॉट है और बड़ा वाला व्हील है। इसको ऐसे नहीं फिट करना फ्रेंड्स, इस तरह इसको फिट करना है। आप देख सकते हैं, इसका उल्टा सीधा है। अभी उल्टा लगा दोगे फ्रेंड्स तो काम नहीं करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इस तरह का वाशर है, यहाँ पर इसको लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है को लेना है इस वाले गियर को। देखिए, इसमें भी 4 डॉट है, पॉइंट स्टॉपर है फ्रेंड्स। और अंदर से ये बड़ा होल्स है, आप देख सकते हैं इस तरह का। अब देख के गियर को दोस्तों एक एक करके आप भी फिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, इस तरह फिट हो चुका है। इसके बाद जो लेना फ्रेंड्स, ये वाला गियर को देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला गियर है। अब इसको फिट करना है। तो इसको फिट करने के लिए फ्रेंड्स इस तरह फिट होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें एक वाशर आएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं, ये वाला इस तरह का। अंदर साइड में जो 3 पॉइंट है दोस्तों, ये वाला वाशर यहाँ पर लगाना है। आप सही से देखना। तो उसके बाद ये लॉक है, इसको लगाना है। देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमने खोला था तो इसका मुंह खुल गया है। इस तरह करके इसको दबा देना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, गियर को पकड़ के रखना है। और ये दोस्तों, इस तरह करके वो ओपनिंग साइड का लॉक प्लेयर है, आप देख सकते हैं, ऐसे करके दोस्तों बहुत ही प्यार से बैठ जाएगा ये आराम से। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पर जो खांचा है फ्रेंड्स, ये खांचे में इसको लॉक को बैठाना है कुछ इस तरीके से। हमें टाइट लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये करेक्ट फिटिंग है। इतना टाइट जो है ऑयल लगने के बाद चल रहा है, जैसे देख सकते हैं, ये जाम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें ये वाले गियर को देख सकते हैं, एक साइड से 6 स्टॉपर है। ठीक है फ्रेंड्स, उस तरफ नहीं डालना है, जो 4 स्टॉपर है इस साइड को यहाँ पर लगाना। आप देख सकते हैं, अगर इस तरह लगाओगे फ्रेंड्स तो देख सकते हैं यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान देना है, एक साइड से 4 स्टॉपर है, एक दूसरा साइड से 6 है। तो जो 4 स्टॉपर है उसको इस तरह लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो लगाना है फ्रेंड्स, एक वाशर, आप देख सकते हैं, ये वाशर है। तो फ्रेंड्स, ये वाशर को हम लगाते हैं ऐसे करके, इसको हम बैठा देते हैं। तो देख सकते हैं, ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इस तरह का व्हील है, ये कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस गियर में ये चलेगा नहीं, इसको ऐसे करके बैठा देना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, इसमें बड़ा प्लेट वाशर है, आप देख सकते हैं, ये वाला प्लेट वाशर को यहाँ पर लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली ये दोस्तों हमारा ये मेन शाफ्ट फिट हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये आउटपुट सॉकेट हमारा फिट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमें इंजन में फिट करना है। इंजन में फिट करने के लिए आप देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स, ये ले शाफ्ट है, जो कि हमारा फिक्स है, इसका कोई
था खोलने का, इसलिए हमने इसको नहीं खोला है। तो फ्रेंड्स इसको हम कुछ इस तरीके से बैठाना है। और जो दोस्तों इसमें इस वाले व्हील का आप देख सकते हैं चेम्बर में, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला गियर जो है ये वाला गियर से अटैच रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह का देख सकते हैं वाशर, आपको दिखा दूँ पहले एक बार। ये किस तरह का पतला वाशर है, लगा देना है ले सपट में, भूलना नहीं है। और ये दोस्तों ये वाशर है कि इसमें नीडल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं नीडल वाशर है। इसको किधर से भी लगा दो सेम ही रहता है, उल्टा सीधा नहीं है। उसके बाद ये वाला वाशर लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फाइनली ये दोस्तों गियर बॉक्स में फिट करना है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाशर है, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इस तरह करके जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको कोई डाउट हो तो ये वाला फ़ोटो देख के क्लियर कर सकते हैं। इधर से आप देख सकते हैं वाशर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये बैठ चुका है, तो हमें और जो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा गियर बॉक्स मेन चेम्बर में फिट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला पिन जो है वो सेम है दोनों। और ये चिमटा जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये दो जो राइट साइड में है, ये वाला राइट हैंड में ये दो बड़ा चिमटा है, जो एक छोटा है। जो छोटा चिमटा है फ्रेंड्स वो ले सपट में बैठेगा, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इस तरह बैठेगा। अब देख सकते हैं ये थोड़ा इसका लेंथ ज़्यादा है, वो ऊपर में रहेगा। जो छोटा लेंथ है दोस्तों वो नीचे में मैन सपोर्ट में बैठेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको दिखा दो इस तरह करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे और ये वाला ऊपर, जो कि ले सपोर्ट में दो चिमटा फिट होगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से पहले बैठा देना है। उसके बाद ये दोस्तों सिलेक्टर है जो कि गियर चेंज करता है, इसको जो फ्रेंड्स इस तरह बैठाना है। ये वाला नीचे के साइड में, ठीक है, नीचे साइड में बैठाना है। और ये जो दो होल्स है ये सेकंड चैम्बर की साइड में बैठाना है। और मैं इस तरह करके इसको हम बैठा देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे वाले जो है इसमें खांचे में बैठाना है फ्रेंड्स, और ऊपर वाले को ऊपर खांचे में बैठाना है। और एक कोई भी पिन, दो पिन है दोनों सेम है, उसको एक को लगा देना है। और सेम फ्रेंड्स ये वाला ले सब आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर करके, जो सेंटर में खांचा है दोस्तों उसमें बैठाना है। और जो दोस्तों पिन को लगा देना है। और जो दोस्तों फाइनली हम चेक करेंगे इसके गियर को कि गियर लग रहा नहीं लग रहा है। तो सभी गियर जो है उसको लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट गियर हो गया। ये जो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, इसको पकड़ के घुमा रहे तो न्यूट्रल में जा रहा है। उसके बाद सेकंड गियर लग चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पकड़ने में घूम रहा है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ और लास्ट में फ्रेंड्स ये 5 गियर है, जो कि इस गाड़ी में 5 गियर होता है। बाकी ये क्लच हाउसिंग का ये रोटर करते रहेगा इस वाले व्हील में, इसमें 5 ही गियर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा गियर फिट हो चुका है। उसके बाद हमें न्यूट्रल कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये न्यूट्रल हो चुका है तो हमें अभी या फिर क्रैंक को इस तरह कर लेते हैं चेम्बर को। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्रैंक को बैठाना है, हम ऑयल डाल के लुब्रिकेट कर देते हैं। इसमें सब में ऑयल लगा लेना चाहिए ताकि क्रैंक हमारा सही से बैठे। इसमें भी ऑयल लगा देते हैं और यहाँ पर हम क्रैंक को आराम से बैठाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्रैंक को फिट करने के लिए दोस्तों एक ही साथ में ये वाला जो बैलेंसर है इसको और क्रैंक को साथ में ही आपको बैठाना है। और दोस्तों ये वाला मार्क को पहले मिला लेना है। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ आप देख सकते थोड़ा सा घुमा के ये दोस्तों आराम से दोनों को बैठाना है, क्रैंक और ये दोस्तों ये छोटा वाला व्हील को। और हल्का सा चोट मारते हैं इसमें, और इसी में भी मारते हैं।
दोनों ये दोस्तों फिट हो चुका है, क्रैंक भी बैठ चुका है और ये क्रैंक बैलेंसर दोस्तों ये भी बैठ चुका है। और टाइमिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आमने सामने है टाइमिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह टाइमिंग है इसका, जो कि हमने पहले थोड़ा सा टाइमिंग मिला लिया, उसके बाद जो है दोस्तों क्रैंक को बैठाया। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह इसका क्रैंक घूमना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये स्पीडोमीटर का गियर है, जो कि इसी में स्पीडोमीटर चलता है। इसको इस तरह नहीं लगाना है, इस तरह लगाना है, जो बाहर से निकला हुआ दोस्तों वो ऊपर साइड में आपको लगाना है। और ये दोस्तों ये वाशर पहले आपको लगा देना है एक, और उसके बाद व्हील को हमने जैसे बोला इस तरह करके ये फ्रेंड्स यहाँ पर इसको लगाना है, थोड़ा सा घुमा के, जैसे कि ये बैठ चुका फ्रेंड्स। उसके बाद हमें फिर से एक वाशर लगाना है इस तरह का यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये वाशर बैठ चुका है, उसके बाद हमें ये वाला प्लेट जो है ये व्हील को रोकने के लिए वो वाला प्लेट को लगा देना है फ्रेंड्स। और बाद में इस तरह 8 नंबर का बोल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला बोल्ट को लगा के टाइट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये काम कर रहा है। उसके बाद फाइनली हमें चेम्बर को फिट करना है। चेम्बर फिट करने से आपको दोस्तों ये वाला वाशर वगैरह सब देख लेना चाहिए। ये इधर से भी 2 वाशर है फ्रेंड्स, एक छोटा है और एक बड़ा वाशर आप देख सकते हैं ये इस तरह का। को एक बार खोल के दिखा दो, ये वाला इस तरह का वाशर है जो कि इसमें होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों सब कुछ हमारा ओके है, ये वाला वाशर सब कुछ आपको देख लेना है। सेकंड चेम्बर फिट करने से पहले सब कुछ हमारा ओके है, इसलिए हमें चेम्बर को फिट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, सब में ऑयल कर लेते हैं ताकि ये चेम्बर बैठाने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने सब कुछ लगा दिए हैं, वो फाइनली गियर बॉक्स जो है हमारा ओके हो चुका है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से दोस्तों टावर को बैठाना है। और दोस्तों हमने जल्दी से ये बैठा देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों बहुत ही प्यार से बैठ चुका है और क्रैंक भी घूम रहा है, कोई जाम वाम नहीं है, गियर भी घूम रहा है फ्रेंड्स। और हमने ये जल्दीबाजी से ये हमने साफ़ नहीं किया था, पैकिंग वगैरह साफ़ कर लेंगे। और ये दोस्तों उससे पहले हम पहले गियर बॉक्स को टाइट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें गियर बॉक्स का ये दोस्तों बोल्ट है, टोटल 15 बोल्ट होते हैं इसमें, आपको ध्यान रखना है। और एक बोल्ट इधर है क्लच साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लच साइड में, बाकी मैग्नेट साइड में सभी बोल्ट है। तो हमने अभी फटाफट से इसको टाइट कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा बड़ा बोल्ट है, आपको देख के लगाना है। ठीक है, जैसे ये इसका बोल्ट है, तो इसको हम हल्का सा टाइट करते हैं पहले। और दोस्तों उसके बाद हमें इंजन को पलटना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जितने भी बोल्ट है सभी को ये फ्रेंड्स टाइट करना है। और देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कचरा है, अभी सही से क्लीन नहीं हुआ है। इसको फिट करने के बाद इधर से हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंदर इसका 4 बोल्ट है, देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो डाल देते हैं, फटाफट से टाइट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी बोल्ट को हमने टाइट कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं कोई बोल्ट जो है लूज रह तो नहीं गया है। देख सकते हैं सभी बोल्ट को टाइट करने के बाद एक बार ज़रूर चेक करें कि कोई बोल्ट लूज तो नहीं है। देख सकते हैं सभी बोल्ट टाइट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हमें क्रैंक को चला के देखना है, तो ये क्रैंक चल रहा है। उसके बाद गियर हमारा वो भी सही घूम रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें ये न्यूट्रल का पत्ती लगाना है। ये न्यूट्रल का पत्ती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक साइड से इसका निकला हुआ है, यहाँ पर गैप है फ्रेंड्स, ये वाला ये गैप में ये वाला पॉइंट को वहाँ पर लॉक करते हुए बैठाना है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ये बैठ चुका है, उसके बाद इस तरह का एक स्टार बोल्ट है, इसको लगा के टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से हम टाइट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने टाइट कर दिया स्क्रू, उसके बाद हमें ये न्यूट्रल का इस वाले सामान को लगाना है, जो कि न्यूट्रल स्विच बोल सकते हैं। इसको लगाने से पहले थोड़ा सा बॉन्ड लगा लिया हमने, और ये दोस्तों ये ज़्यादा साइड है वो बाहर साइड में, नीचे साइड में करते हुए इसको बैठा देना है। और इसमें 8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं। ठीक है, इस 2 वाले 2 बोल्ट को लगा कर टाइट कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा गियर बॉक्स जो है फिट हो चुका है। सो फ्रेंड्स फाइनली गियर बॉक्स फिट हो चुका है। उसके बाद हमें जो फिट करना है क्लच साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लच वगैरह सब कुछ, क्लच हाउसिंग कैसे बैठाया जाएगा एकदम आसान तरीके से बैठा के दिखाएंगे फ्रेंड्स। और जो आपको सिखाएंगे, जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे वीडियो बनाने में हमको थोड़ा सा हेल्प हो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड्स। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं बनता। लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया करो फ्रेंड्स। तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये गियर का सिस्टम को हम फिट करेंगे, तो अभी बने रहे वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसको फिट करने के लिए इस तरह का ये गियर चेंजर है दोस्तों, स्टॉपर है। इसको ये 2 पिन है और 2 होल्स है। आपको दिखा दूँ, ये 2 पिन इसमें डालना है। और वो फ्रेंड्स ये न्यूट्रल, यहाँ पर इसका न्यूट्रल है, हम देख सकते हैं, यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद ये स्टार का बोल्ट है, इस तरह को टाइट कर देना है। फ्रेंड्स इसको हम सभी गियर्स में टाइट करेंगे। ठीक है, पहले अच्छी तरीके से टाइट करना फिर इसको, ताकि ये बाहर जो है खोल के ना आए। तो हमने सभी गियर को पहले डाल दिया, उसके बाद टाइट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी न्यूट्रल कर देते हैं। तो देख सकते हैं न्यूट्रल हो चुका है फ्रेंड्स। इसको इस तरह करके बैठाना, वाशर वगैरह नहीं है। पुराना है तो थोड़ा सा इसमें चोट मारना चाहिए, तो इसमें हल्का सा चोट मार के बताते हैं। तो जैसे कि ये बैठ चुका फ्रेंड्स। उसके बाद इस तरह इसमें यहाँ पर इसका काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गियर लग गया, न्यूट्रल हो। दोस्तों ये मेन चीज़ है, आप देख सकते हैं ये जो रॉड है दोस्तों, इसमें ये होल्स बनी हुई है, इसमें होल्स, उसको हम यहाँ पर इसको फिट करना है, क्योंकि ये गियर को लुब्रिकेट करता है फ्रेंड्स। ये गियर पंप, ऑयल पंप से इधर से ऑयल आके गियर को लुब्रिकेट करता है, इसलिए इसको ऐसे करके लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह अंदर को सही से बैठाना है, अंदर उसमें उसका खाँचा होता है। उसके बाद ये लॉक प्लेट है, इसको यहाँ पर इसको लगा के टाइट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वो वाला रॉड को रोक के रखता है। अगर ये नहीं होगा दोस्तों तो कोई फ़ायदा नहीं है, गियर जो हमारे जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है। देख सकते हैं ये क्रैंक बैलेंसर का नट हमने अभी टाइट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 17 नंबर का नट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइट हो चुका है। ये डीवीडी पिनियन फिट करना है, जो अंदर साइड में देख सकते हैं ये गड्ढा है फ्रेंड्स, उसको अंदर लगाना है, कुछ इस तरीके से बैठाना है इसको। और उसके बाद दोस्तों ये वाला लॉक को यहाँ पर बैठाना है। ये वाला ऑयल पंप का गियर है फ्रेंड्स, इसको बैठाना है। इतना ध्यान रखें, खांचे में लॉक को बैठाना है। देख सकते हैं ये बैठ चुका है। इसके बाद जो हमें लेना है, इस तरह का वाशर है दोस्तों, ये लॉक टाइप वाशर है, जो कि ये लॉक में फिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से
है फ्रेंड्स, ये वाशर जो है बैठ चुका है। उसके बाद ये इसका जो नट है फ्रेंड्स, ये इस तरह का 22 नंबर का नट है। इसको टाइट करना है। ये उल्टा थ्रेड का होता है फ्रेंड्स। इसको अगर खोलोगे दोस्तों तो जो है टाइट हो जाएगा, और टाइट करोगे तो ये दोस्तों ये खुल जाएगा, यानी कि ये उल्टा थ्रेड का होता है। इतना ध्यान रखें। जो इसका चूड़ी है फ्रेंड्स उल्टा साइड का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं। उसके बाद ये दोस्तों इसको हम लॉक कर देंगे। ये वाशर मोड़ के लॉक कर देना है इसको। इसको लॉक करना है ताकि ये नट जो है दोस्तों खोल ना पाए। तो एक जगह इसका लॉक कर दिया, एक ही बहुत होता है फ्रेंड्स। हमें लॉक कर दिया। उसके बाद हमें ऑयल पंप का गियर लगाना है। तो दोस्तों इस वाले गियर को बैठाने के लिए इस तरह बैठेगा। यहाँ पर एक पिन है, आप देख सकते हैं। ये होल्स में लगा देना है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें इसको इस तरह नहीं लगाना है। ये अंदर जो खाँचा है इसका खाँचा साइड अंदर में करके बैठाना है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने यहाँ लॉक किया दोस्तों, इस साइड में यहाँ गियर को बैठा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार हम खोल के देख लेते हैं सही बैठ रहा नहीं तो, यानी कि सही खांचे पे बैठ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक लॉक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये वाला लॉक है, तो इसको लॉक कर देना है इस तरह प्लेयर की मदद से ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉक हो चुका है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है दोस्तों क्लच फिट करने का। तो फ्रेंड्स क्लच फिट करने के लिए दोस्तों इसमें होजिंग बैठाना होता है। होजिंग बैठाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए दोस्तों आप ध्यान से देखें। बहुत ही ये दोस्तों आसान से हम बैठाने के लिए बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इस वाले जो बुश है इसको यहाँ पर दोस्तों इस तरह करके लगा देना है। उसके बाद जो दोस्तों ये लॉक को बैठाना है। ये जो खाँचा है इस साइड में इसका ओपनिंग नहीं छोड़ना है। कोई भी स्टॉपर के सेंटर में इसका ओपनिंग नहीं छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लगा रहे हैं इसे, तो देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से बैठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉक को जैसे कि ये लॉक बैठ चुका है और इसका ओपनिंग है दोस्तों यहाँ पर इसका सेंटर में। और ये वाला खाँचा जो है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये स्टॉपर ये वाला खाँचा में जाके फिट होगा। तो हमें आइडिया से ये दोस्तों यहाँ पर मैच करते हुए बैठाना है। तो कुछ इस तरीके से जब एरिया है इसका, तो हल्का से यहाँ प्रेस करना है। तो जैसे कि ये प्रेस कर दिया और हमारा क्लच जो है बैठ चुका है, अब बाहर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा जोर लगाओगे तो बाहर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो देख सकते हैं कितना ईजी तरीके से हमने बैठा दिया है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस तरह का वाशर है, आप देख सकते हैं। ये वाला वाशर को लगाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये उल्टा सीधा हल्का सा है। अब चाहे तो कोई भी साइड में लगा दो, काम कर जाएगा। लेकिन जो प्लेन साइड है दोस्तों बाहर साइड में रखना है ऐसे करके। फिर उसके बाद जो फ्रेंड्स ये क्लच जो सेट है हमारे, इसको हम क्लच वगैरह सब इसमें फिट है। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट सब फिट है। इसको कुछ इस तरीके से बैठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बैठ चुका है। देख सकते हैं इस वाले खाँचे में हमने 5 प्लेट डाल दिया और लास्ट का जो प्लेट है दोस्तों ये वाले खाँचे में हमने डाल दिया है। और ये हब सेंटर हमारा अच्छी तरीके से
बैठ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें अब देख सकते हैं बैठ जाएगा तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा गैप रहेगा क्योंकि ये क्लच इस तरह काम करेगा। तो ये बैठ चुका है। उसके बाद हमें नट को टाइट करना है और इस तरह का वाशर है फ्रेंड्स, और इस तरह का नट है जो कि ये सीधा थ्रेड का होता है फ्रेंड्स, सीधा चूड़ी का है, ये उल्टा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह करके इसको टाइट करना है। इसके लिए इस तरह का पुलर है, जो हीरो होंडा का पुलर है, हम उसी में टाइट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये अच्छी तरीके से टाइट कर दिया हमने और ये क्लच से काम कर रहा है। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये 4 स्प्रिंग है दोस्तों, इसमें 4 स्प्रिंग को लगाना है। उसके बाद ये वाला बाद में लगाएंगे। हमें ये प्लेट को लगाना है, पुश प्लेट बोलते हैं इसको लगा के ये इसको आराम से टाइट करना है। तो फटाफट से इसको हम टाइट कर लेते हैं और जब टाइट करोगे फ्रेंड्स ये इस तरह ऊपर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये हल्के हाथों से टाइट करना है। इसके बाद जो है आराम से टाइट कर देना है। और इसका स्प्रिंग जो है दोस्तों बता दो, स्प्रिंग साइड क्रॉस नहीं होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो ये जो प्लेट है टूट सकता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये सेट हो चुका है उसके बाद हमें सब कुछ हमारा ओके हो गया। डीवीडी पिनियन फिट हो गया, ये पंप का गियर वगैरह सब कुछ सब देख सकते हैं फिट हो चुका है। उसके बाद हमने इस तरह इसको पैकिंग को फिट करना है, अब देख सकते हैं इस तरीके से। और इसमें 2 स्टीडी पिन है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें ये वाला अब देख सकते हैं ये पुश करने का बुश है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लच में लगा देना है और ये वाला ये पिन है दोस्तों इसके अंदर जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इधर करके पकड़ लेते हैं। ये फ्रेंड्स, और आपको एक बात बता दें, इसमें किकर नहीं है दोस्तों, किकर लॉस बनती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यार से बैठ चुका है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ये वाला एलिंकी बोल्ट जो कि इसके अंदर लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एलिंकी बोल्ट लगना है और इसमें एक पीतल का वाशर है दोस्तों, वो हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वाले बोल्ट को ही हम लगा के टाइट कर देते हैं ताकि ये मिस ना हो पाए। उसके बाद जो है दोस्तों बाकी का बोल्ट टाइट करेंगे। ऑयल फिल्टर के अंदर बोल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये टाइट हो चुका है उसके बाद हमें क्लच के जितना बोल्ट है सभी का ठीक है। फाइनली ये दोस्तों इसका क्लच भी फिट हो चुका है। अब ऑयल फिल्टर लगाना है। तो देख सकते हैं इस तरह का इसका ऑयल फिल्टर है फ्रेंड्स। तो ये फिल्टर ख़राब हो चुका है इसलिए हमने इसमें नया डालेंगे तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। और जो आप ऑयल फिल्टर ज़रूर से ज़रूर डालें। जो दोस्तों वीडियो में जो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया है कि इसका क्लच साइड और क्लच कैसे फिट किया जाएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो को बनाते हैं दोस्तों आपके लिए और जानकारी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।